इंदौर से रतलाम जा रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां जब रास्ते में एक एक कर बंद होने लगी तो अफसरों के होश उड़ गए। रात के अंधेरे में सुरक्षा में तैनात 19 इनोवा गाड़ियां एक के बाद एक ठप हो गई। जैसे ही जांच हुई, हकीकत सामने आई, सभी के होश उड़ गए। सवाल सिर्फ गाड़ियों के बंद होने का नहीं है, सवाल है पूरे प्रशासन की जवाबदेही का, और सवाल है मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी उस गंभीर लापरवाही का जो एक पेट्रोल पंप की घातक गलती के कारण सामने आई। रतलाम में सीएम काफिले की सुरक्षा को झटका। पेट्रोल पंप ने डाला पानी मिला हुआ डीजल। काफिले की 19 इनोवा गाड़ियां एक साथ हुई ठप। रातों रात इंदौर से बुलवाना पड़ी गाड़ियां। पेट्रोल पंप सील, सैंपल जांच के लिए भेजा। प्रशासनिक चूक या साजिश, जांच के घेरे में। नमस्कार, स्वागत है आपका रन इंडिया 24 में। मैं आपके साथ भूमि कराना। आज की बड़ी खबर रतलाम से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां डीजल में पानी मिलने के कारण बंद हो गई। वीआईपी मूवमेंट के ठीक पहले हुई इस घटना ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। पेट्रोल पंप सील हो चुका है और जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। गुरुवार देर रात इंदौर से चली 19 इनोवा गाड़ियां जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थी, रतलाम जिले के डोसी गांव स्थित शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर आगे बढ़ी। लेकिन पेट्रोल पंप से महज कुछ ही किलोमीटर दूर एक एक कर सभी गाड़ियों ने काम करना बंद कर दिया। इंजन की आवाजें धीमी पड़ी और फिर ठप हो गई। ड्राइवर्स ने जब इस मामले की तहकीकात की तो पाया कि टैंक में पानी तैर रहा था। यह भी सामने आया कि पेट्रोल पंप वाले ने पानी मिला हुआ डीजल सभी कारों में डाल दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अफसर मौके पर पहुंचे और डीजल टैंकों की जांच कराई। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। डीजल में भारी मात्रा में पानी मिला हुआ था। इससे साफ है या तो लापरवाही हुई या फिर पेट्रोल पंप पर मिलावट का खेल लंबे समय से चल रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की एक साथ इतनी गाड़ियां अचानक बंद होने से कई सवाल भी खड़े हुए। डीजल में पानी कैसे मिला, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं था। ये कुछ जो है सीएम का, माननीय सीएम के काफिले की कुछ गाड़ियां थी, शासकीय व्हीकल हमारे यहाँ भारत पेट्रोल पंप पे डीजल भराने आए थे। तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियां जो है बंद पड़ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं जो है सीनियर्स के निर्देश पर। अब इस पर अग्रिम जो है कार्रवाई की जा रही है। कितनी गाड़ियां हैं और अब ये जो गाड़ियां लगी हुई थी इनकी जगह दूसरी गाड़ियां कैसे आएंगी? दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट हो गया है, वो गाड़ियाँ ऑन द वे हैं और ये गाड़ियों में भी अभी जो है काम चल रहा है। सवाल यहीं खत्म नहीं होते। जिस वक्त गाड़ियां ठप हुई वो मुख्यमंत्री के रतलाम आगमन के ठीक पहले की घड़ी थी। ऐसे में अगर सीएम खुद गाड़ियों में होते तब फिर क्या होता? इस मामले ने सिर्फ पेट्रोल पंप की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि प्रशासन की सतर्कता और एसओपी के मामले पर भी सवाल खड़े हुए। वाहन चालकों ने बताया गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमने बोनेट खोलकर देखा तो इंजन गर्म था। फिर जब डीजल टैंक में देखा तो पानी ही पानी था। इंदौर से हम यहाँ रतलाम आए हैं सीएम कारकेट में गाड़ी लेके। क्या हुआ गाड़ी में आपकी? सर, हमारी गाड़ी में ये हो गया, हम डीआरपी लाइन से गाड़ी लेके निकले और डीजल डलवाने आए थे हम पंप पर। तो ये डोसी गांव का पंप है, भारत पेट्रोल पंप। यहाँ पर हमने डीजल डलवाया। हमारी सारी गाड़ियों में डीजल हमने फुल करवाया क्योंकि कल सीएम साहब का कारकेट है, हमारी गाड़ियाँ उनमें लगी हुई हैं। तो हमने डीजल डलवाने के बाद में हमारी एक एक करके गाड़ी हमने साइड में खड़ी करी। भरने के बाद हमारी एक गाड़ी बंद हुई, 2 गाड़ी बंद हुई, धीरे धीरे करके हमारी सारी गाड़ियाँ बंद हो गई है। बंद होने के बाद में हमने पेट्रोल पंप वालों से पूछा कि भैया आपकी डीजल में मिस्टेक तो नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ बंद हो रही? तो उन्होंने बोला कि हमारी डीजल में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हमने सारी गाड़ियों में भरने के बाद उनसे चेक करवाया, तो चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला। फिर आपने क्या किया? फिर कार्रवाई हमने हमारे जो डीआरपी लाइन के जो सर थे उनको बुलवाया था हमने, तो उन आए थे और आके बात करके और यहाँ से चले गए वो। अब आपको बता दें क्या हुआ। इसके बाद अफसरों ने तुरंत इंदौर में संपर्क किया। पूरी रात मशक्कत के बाद शुक्रवार सुबह तक इंदौर से 19 वैकल्पिक गाड़ियां रतलाम मंगवाई गई। इस असाधारण घटना ने साफ कर दिया वीआईपी सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद प्रशासन की तैयारी कागजों तक सीमित है। रात को गाड़ियां बंद हो जाना और तत्काल इंदौर से गाड़ियां बुलवाना, ये बहुत बड़ी चूक थी। समस्या सर यही कि जब गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी थी, डीजल गाड़ियों में डल चुका था, पंप वाले को इतनी तो जानकारी होती है कि मेरे डीजल में, फ्यूल में जो भी समस्या आ रही है, पानी मिस्टेक हो रहा है, लीकेज होकर उसमें जो मिक्स हुआ है, तो वो चाहते तो हमें बता सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये गलती सरासर इनकी है, क्योंकि उन्हें मालूम है अच्छे से, क्योंकि ये प्रदेश की सुरक्षा और सीएम साहब की कारकेट का जिम्मा है
ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे कंधे पे आती है। ठीक है, हमने उनको डलाने के पहले ही हमने सारी चीज़ें उनको क्लियर करी। उन्होंने बाकायदा सारी गाड़ियों में डीजल डाला, लेकिन उन्होंने एक गलती करी कि ये चीज़ क्लियर नहीं करी कि डीजल के अंदर पानी मिक्स हो चुकी है। अब क्या करेंगे? क्या नई गाड़ियाँ बुलवा रहे हैं या इन्हीं गाड़ियों से काम चलाएंगे? देखिए सर, कुछ गाड़ियाँ आ भी रही है, ठीक है। जहाँ तक हमसे कोशिश हो रही है कि सीएम साहब का कारकेट जैसा आज था वैसा ही कल उनको वापस मिले, और उनकी जितने भी कारकेट में गाड़ियाँ लगी है पूरा कारकेट रेडी करके हम देंगे खुद स्वयं। प्रशासन ने क्या मदद की आपकी? प्रशासन ने बस ये है, ड्राइवरों के लिए जो खाना आना चाहिए था वो थोड़ा सा आने में लेट हो चुका। ठीक है, उन्होंने भी कोऑपरेट करा है। एसपी, कलेक्टर सभी लोग मौके का मुआयना करके आकर घटनास्थल पर से जाकर देखकर जा चुके हैं। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। डीजल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये पहली बार हुआ? क्या अन्य गाड़ियों में भी ऐसा डीजल डाला जा चुका है? क्या ये पेट्रोल पंप पर कोई रिफाइनिंग और मिलावट यूनिट चल रही थी? इन सभी सवालों का जवाब जांच ही दे पाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री के अलावा कई मंत्री, विधायक और उद्योगपति रतलाम आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की चूक किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी। ये घटना बताती है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान भी स्थानीय प्रशासन सतर्क नहीं। जांच में एक नया सवाल भी खड़ा हुआ, क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां बंद होना एक आम बात नहीं। क्या किसी विरोधी तत्व ने इस घटना को अंजाम दिया? क्या सुरक्षा एजेंसियों को भी इस घटना को अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए? तो यह था रतलाम से एक चौंका देने वाला मामला, जहां डीजल में पानी मिलाकर मुख्यमंत्री की सुरक्षा को सीधे सीधे खतरे में डाला गया। पेट्रोल पंप सील हो चुका है, डीजल के सैंपल जांच में है, लेकिन गंभीर सवाल अब भी बाकी है। क्या यह सिर्फ एक चूक है या कोई बड़ी साजिश? मुख्यमंत्री के काफिले में पानी मिला डीजल भरवाकर जो लापरवाही हुई है, उससे पूरे रतलाम प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया है। जांच से सच सामने आएगा, लेकिन जब सवाल मुख्यमंत्री की सुरक्षा का हो तो जवाबदेही तय करना जरूरी है।